बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, हमारी 1.3 कंटिन्यू है और आपको याद होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमने थ्योरम यूज़ किया था, जो सबसे लास्ट में हमने थ्योरम पढ़ा था, वो क्या था? लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1। ये मैं जस्ट एक दफ़ा हल्का सा गो थ्रू करा देता हूँ। इसमें मैंने ये बताया था कि ये थ्योरम आपने उस वक्त यूज़ करना है जब साइन की टर्म ऊपर होगी और उसके जितना एंगल वाली टर्म है वही एंगल वाली टर्म डिनोमिनेटर में होगी और लिमिट 0 को अप्रोच करेगी, तब इसका आंसर 1 करना है। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन मैंने बताई थी कि अगर ये 0/0 फॉर्म बन रही है तब इसको करना है। अगर ये 0/0 फॉर्म नहीं बन रही तो बेशक ये वाली फॉर्म आ जाए। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने इसकी एग्जांपल भी दी थी, अभी मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा उस एग्जांपल को। तो फिर उसको 1 नहीं कर सकते। कब 1 नहीं कर सकते? जब ये 0/0 फॉर्म नहीं होगी। अगर ये थ्योरम वाली फॉर्म 0/0 फॉर्म बना रही है तब इसको 1 करना है। फिर ये आगे मैं बाद में बताता हूँ क्वेश्चन 3 के साथ। अभी ये देखें, क्वेश्चन नंबर 3 के हमने 7 पार्ट्स कर लिए थे, तकरीबन सारे पार्ट्स मैंने खुद कराए थे। अभी भी उम्मीद है कि मैंने सारे पार्ट्स आपको ही कराने हैं। जी बिल्कुल, सारे मैंने लिख दिए हैं। 1 - cos x ओवर साइन स्क्वेयर एक्स। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 1 - cos x को रेशनलाइज कर दें, नहीं तो एक और आसान ऑप्शन ये है कि साइन स्क्वेयर की जगह लिखें 1 - cos स्क्वेयर और उसके दो फैक्टर बनाएंगे। एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा जो इसको अभी 0/0 फॉर्म में लेके जा रहा है, तो फिर इसमें लिमिट पुट हो सकती है। तो अभी मैं इसको रेशनलाइज नहीं कर रहा, बल्कि क्या कर रहा हूँ, साइन स्क्वेयर की जगह 1 - cos स्क्वेयर एक्स। अब याद रखना है, ये जो 1 - cos स्क्वेयर एक्स है ये स्क्वेयर से नहीं कटेगा, क्योंकि ये स्क्वेयर cos का है। होल स्क्वेयर हो तो फिर कैंसिल हो सकता है। अभी आप इसको a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर के लिहाज से डील करेंगे। ये आ जाएगा 1 - cos x इंटू 1 - cos x इंटू 1 + cos x। तो इसमें से ये देखें 1 - cos x ये कैंसिल, तो अब आप लिमिट पुट कर दें 1/1 + cos 0। cos 0 क्या होता है? 1। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? 1/2। ठीक है। इसी तरह यहाँ देखें, यहाँ भी ये 0/0 फॉर्म ही है, कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन एक चीज़ चेंज है। बज़ाहिर ये थ्योरम वाली फॉर्म नज़र आ रही है, लेकिन थ्योरम वाली फॉर्म नहीं है। क्यों? ऊपर स्क्वायर है और नीचे स्क्वायर नहीं है। अगर दोनों का स्क्वायर हो तो फिर हम एक ही होल स्क्वायर के अंदर बंद करके इसको 1 कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते। अभी ये करना है, इसको अलग करें, यानी एक साइन थीटा इसमें से अलग कर लें, उसके नीचे थीटा कर दें ताकि ये थ्योरम बन जाए, और जो एक साइन है उसको अलग कर दें। अब ये तो थ्योरम बन गया, ये 1 हो गया, और इसकी जगह क्या करेंगे? लिमिट पुट करेंगे। यहाँ पे रीज़न दे दें क्यों 1 किया, क्योंकि ये थ्योरम वाली फॉर्म थी जो कि खुद ही थी, ये इक्वल टू 1 है। तो साइन 0 क्या होता है? 0 होता है, तो सारा आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इससे हमें कोई गर्ज नहीं कि आंसर 0 आए, अनडिफाइंड आए, 1 2 3 की फॉर्म में आए। बस आपने ये याद रखना है कि जहाँ पे 0/0 फॉर्म है उसको उस फॉर्म से निकालना है। अब ये क्योंकि 0/0 जो फॉर्म है ये थ्योरम वाली फॉर्म है, तो इसलिए इसकी जगह थ्योरम अप्लाई हो गया। ये 0/0 वाली फॉर्म नहीं है, ये असल में है साइन थीटा ओवर 1, यानी इसके नीचे एंगल नहीं है कि ये 0/0 फॉर्म आ जाए, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट कर दी। यहाँ देखें, जहाँ भी लिमिट के क्वेश्चन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अगर साइन कॉस से हट के आएँ तो कोशिश करें कि जो बाकी चारों जैसे tan है, cot है, सीकेंट को सीकेंट, तो उसको साइन कॉस की फॉर्म में ले आएँ। अब ये जैसे सीकेंट x है तो इसको मैं लिख रहा हूँ 1/cos x माइनस cos x डिवाइडेड बाई x। ऊपर एलसीएम ले लें, ये cos x, तो ये आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर x, और इसको ऐसे लिख दें 1/x। ये 1/x इस होल फ्रैक्शन के लिहाज से है, ठीक है, इस तरह आ जाएगा, यानी इसका लेवल क्या होगा? एलसीएम के साथ आएगा। अब इसमें देखें, ये जो 1 - cos स्क्वायर x है इसको आप लिखोगे साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय ये वाला x और इसके साथ cos x। अब इसमें अगर आप गौर करें, इस cos को अगर आप छोड़ दें तो ये साइन स्क्वायर x ओवर x ये वही चीज़ है जो ये था, साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। तो अब इसको इसी तरह डील करें, लिमिट साइन x अप्रोचेस टू 0, साइन x ओवर x ये अलग कर लें, और इसमें से जो एक साइन बचेगा उसके साथ cos मिला के अलग कर दें। अच्छा, अब ये तो थ्योरम बन गया, ये तो आपने फ़ौरन 1 कर दिया।
अब ये देखें कि क्या ये 0/0 फॉर्म है या नहीं। तो साइन में 0 पुट करने से तो 0 आ रहा है, लेकिन कॉस में 0 पुट करने से 0 नहीं आ रहा है। तो अब ये दो में से एक जगह पे 0 आ रहा है। तो जब मैंने कहा था कि एक जगह से 0 हट जाए, यानी एक जगह पे 0 नहीं है, एक जगह पे 0 है, चाहे वो न्यूमिनेटर में है चाहे डिनोमिनेटर में, तो फिर आप इसमें क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा साइन 0 ओवर कॉस 0, दिस विल बी 1 मल्टीप्लाई बाय साइन 0 0 ओवर 1। तो ऊपर 0 आ गया, नीचे 1 आ गया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है जी। आपको मैंने बताए थे हाफ एंगल फार्मूलाज, 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर आप इसको इस क्वेश्चन 11 को, क्वेश्चन जो पार्ट नंबर 11 है, इसको अगर आप इस हाफ एंगल से करेंगे तो ये बहुत जल्दी और आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। इसका अदरवाइज जो लेंथी मेथड है वो ये है कि एक दफ़ा आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करोगे, एक दफ़ा न्यूमिनेटर को, तो वो फिर काफ़ी स्टेप्स के बाद जाके इसका आंसर आता है। तो वो मैं समझता हूँ थोड़ा सा लेंथी है। तो अगर आप कर सकते हैं, गो हेड कर सकते हैं, कोई गलत मेथड नहीं है, लेकिन ज़रा उस पर टाइम भी लग जाएगा और नंबर ऑफ़ स्टेप्स भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बहरहाल मैं आपको ये शॉर्ट टेक्निक से कराऊँगा, ज़रा देखिएगा। ये 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर। अब ये सारा इसका एंगल है, ये जो पी थीटा ये एंगल है, तो पी थीटा ओवर 2 आएगा। डिनोमिनेटर भी ऐसे ही होगा 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2। ये शुरू वाला 2 तो कैंसिल हो गया। अब दोनों साइन के स्क्वायर हैं, तो आप इसको एक ही होल स्क्वायर के अंदर बंद कर दें, यूँ साइन पी थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय साइन क्यू थीटा ओवर 2 होल स्क्वायर। आपको याद होगा मैंने पार्ट नंबर 5 कराया था, 5 नंबर पार्ट, उसमें ये था साइन AX ओवर साइन BX। तो उसमें अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि ऊपर वाले साइन का जो एंगल है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करें ऊपर न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में जो साइन का एंगल है वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें, तो ऊपर और नीचे दोनों जगहों पे ये थ्योरम बन जाएगा। तो यहाँ भी ये सेम स्टेप आपने करना है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा ओवर 2, ये एंगल मैंने इसका डिवाइड कर दिया और ये साथ मैंने इसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। इसी तरह का स्टेप डिनोमिनेटर में लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन क्यू थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय क्यू थीटा ओवर 2, और ये इसका एंगल बैलेंस करने के लिए। और ये काम आपने कहाँ पे करना है, होल स्क्वायर के अंदर रहते हुए, यानी होल स्क्वायर के अंदर ये काम करना है आपने। ठीक है। अब ये देखो 0 पुट करने से साइन 0 0, यहाँ भी 0 पुट करने से ये 0, यानी ये थ्योरम बन गया, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो ये यहाँ से ये थीटा ओवर 2 और ये थीटा ओवर 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, P ओवर Q ये बच गया होल स्क्वायर के अंदर ही। यहाँ पे रीजनिंग करें, क्यों 1 किया आपने, क्योंकि हमारे पास ये थ्योरम वाली फॉर्म आ गई थी, इसलिए हमने इसको 1 कर दिया है। तो अब P ओवर Q पे जब स्क्वायर अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा P स्क्वायर ओवर Q स्क्वायर, यही इसका आंसर है। ठीक है। तो ये आप देखें मुश्किल से 4 स्टेप्स के अंदर ये आसानी से सॉल्व भी हो गया और कंप्लीट भी हो गया। अगर आप इसको रेशनलाइज से करेंगे तो फिर ज़रा मे बी इससे डबल साइज़ हो जाए। यहाँ देखें लास्ट पार्ट है, ये पार्ट भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, यानी ये वाला, और ये वाला पार्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में मोर देन 1 टाइम आ चुका है। ठीक है। इसमें पहला स्टेप आप ये करें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, इस साइन को मैं अलग लिख रहा हूँ यूँ 1 ओवर साइन क्यूब थीटा, अंदर क्या बचेगा टेन थीटा माइनस साइन थीटा। असल में ये फॉर्म है, अगर आप लिमिट पुट करेंगे ये 0/0 फॉर्म है। अब मैंने पहले इसको इस फॉर्म से निकालना है, तो अभी मैं ये करने लगा हूँ टेन को, चलें एक स्टेप मैं अभी एज इट इज़ लिखता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब टेन को चेंज करें साइन ओवर कॉस की फॉर्म में, 1 ओवर साइन क्यूब थीटा, ये आ गया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ब्रैकेट में से साइन थीटा आप कॉमन ले लें, ये साइन थीटा कॉमन आ गया, ओवर साइन स्क्वायर थीटा, अंदर बच जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है। इसमें से सॉरी ये क्यूब है अभी, इसमें से ये एक साइन कैंसिल होके यानी यहाँ पे 2 पावर रह जाएगी, तो वो मैं लिखता हूँ लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। और इसका एलसीएम ले लें कॉस थीटा, तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा।
तो यहाँ पे अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, ये देखें यहाँ पे 8 नंबर पार्ट, इसमें साइन स्क्वायर की जगह मैंने क्या पुट किया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो उससे 1 माइनस कॉस एक्स फैक्टर कैंसिल हो गया। यही सेम स्टेप मैं इधर करूँगा। ये जो डिनोमिनेटर में आपको साइन स्क्वायर नज़र आ रहा है, इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इनटू, चलें इसको अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं और इसको अलग, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा। अभी कैंसिल नहीं कर सकते, पहले इसके दो फैक्टर बनेंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ गया, और ये 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा। तो इसमें से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, तो अब बच गया है हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। अब एक जगह इनको इकट्ठा कर दें, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब लिमिट पुट कर दें 1 ओवर कॉस 0, 1 प्लस कॉस 0। कॉस 0 क्या होता है 1, तो ये देखें इसका फाइनल आंसर आएगा 1 ओवर 2। अब इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की तरफ से मिस्टेक्स होती हैं। पहली मिस्टेक ये होती है कि वो इस चीज़ का ख्याल ही नहीं रखते कि ये 0/0 फॉर्म है, और लिमिट पुट करके एक ही स्टेप में इसको 0/0 किया और फिर आंसर भी 0 लिख दिया। 0/0 से आंसर 0 नहीं आता, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है, इसको इस फॉर्म से निकालना होता है। फिर यानी ये पहली कैटेगरी है क्वेश्चन गलत करने की। दूसरी सिचुएशन में ये ऐसा होता है कि जब ये साइन कैंसिल हो गया यानी इस स्टेप में, तो अभी ये स्टिल 0/0 फॉर्म है, याद रखना, ये भी 0/0 फॉर्म से नहीं निकला। क्यों? ये देखें यहाँ पे cos 0 क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 0, और साइन 0 0, तो ये स्टिल 0/0 फॉर्म है, ऑल दो के एक फैक्टर कैंसिल हो चुका है। लेकिन अभी इसको और थोड़ा सा इस फॉर्म सिचुएशन से निकालने की हमने कोशिश करनी है। तो इस जगह पे आके बहुत से स्टूडेंट फिर लिमिट पुट कर देते हैं और फिर दोबारा 0/0 का आंसर 0 कर देते हैं, तो ये भी नहीं। तो ये आपने याद रखना है, इस तरह का एक ही पार्ट है कि इसमें आपने क्या करना है, पहले आपने tan को चेंज करना है साइन ओवर कॉस की फॉर्म में, वहाँ से साइन कॉमन आएगा, एक साइन क्यूब से कैंसिल होकर स्क्वायर बनेगा। अब वो जो साइन स्क्वायर आ गया है उसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर पुट करना है, या इसको रेशनलाइज कर दें या साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दें। फिर इसके दो फैक्टर बनाने हैं, 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। अब ये जो 1 माइनस कॉस एक्स कैंसिल हो रहा है, ये वो आखिरी स्टेप है जिसमें ये 0/0 फॉर्म से निकल आएगा, ठीक है। तो अब देखें अगर लिमिट पुट की तो आंसर क्या आ गया 1/2, ठीक है। क्वेश्चन 4 का थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं आज, फिर देखते हैं उसका। जी इसके फर्स्ट 5 में से मैंने 4 पार्ट्स लिख दिए हैं। 4 जो है वो बिल्कुल 5 की कॉपी है, बल्कि इसी तरह यानी ये 2, 5, ये 1 ये सब सेम है, इसमें सिर्फ माइनस आ रहा है, ठीक है। पहले ये आप थ्योरम समझ लें। आपको याद होगा मैंने थ्योरम नंबर 2 कराया था, लिमिट ये n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, 1 प्लस n रेज टू द पावर 1/n इक्वल टू e है। और अगर ये
लिमिट ज़ीरो को अप्रोच करेगी तो वेरिएबल यहाँ पे ओवर की फॉर्म में नहीं होगा, 1 प्लस जो भी वेरिएबल की टर्म है। तो दोनों सिचुएशन में, यानी चाहे इन्फिनिटी केस है या ज़ीरो केस है, ये जो सेकंड टर्म है इसका रेसिप्रोकल अगर इसकी पावर होगी तो आपने आंसर क्या लिखना है, ई। ठीक है, अब यही चीज़ हम इधर करेंगे। तो देखें, यहाँ देखें लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, प्लस ना भी लिखा हो, अंडरस्टूड है कि प्लस है। फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए और उसके बाद प्लस। अब सेकंड टर्म क्या है, 1/n। तो 1/n का रेसिप्रोकल क्या होगा, n। तो आपको यहाँ पे n चाहिए। ये जो 2 फालतू है ना, इसको यहाँ पे ले जाएं। पावर के ऊपर पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो अब ये देखें, ये थ्योरम बन गया, ये हो गया ई का स्क्वायर यानी ई स्क्वायर। अब रीज़न क्या है कि रीज़न ये इत्तेफाक से खुद ही रीज़न है कि यही चीज़ हमारे पास थ्योरम की फॉर्म है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n इक्वल टू ई। यहाँ पे देखें यही चीज़, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 1 के बाद देखें प्लस साइन है, यहाँ तक बिल्कुल बात ठीक है। अब सेकंड टर्म है 1/n, तो 1/n का रेसिप्रोकल क्या होगा, n। तो n यहाँ पे जो मौजूद है उसको अलग कर दें और जो फालतू टर्म है 1/2 वो अलग कर दें। अब ये क्या हो जाएगा, e की पावर 1/2 और रीज़न दे दें यहाँ पे, यही ये इसमें भी वही चीज़ थ्योरम ही यहाँ पे दिया हुआ है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज़ टू द पावर n इक्वल टू ई। यहाँ देखें थर्ड पार्ट में, यहाँ पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो फर्स्ट टर्म के बाद क्या आ गया, 1 के बाद माइनस साइन आ गया। तो इस माइनस को अब आपने क्या करना है, फार्मूला के मुताबिक 1 के बाद प्लस लिखना है और माइनस को इस सेकंड टर्म का यूं हिस्सा बनाना है। अब ये सेकंड टर्म क्या है, -1/n, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, -n। अब पावर में देखें तो माइनस नहीं है, तो कोई मसला नहीं। इन सारे क्वेश्चंस में आपने ये करना है कि पावर में अगर कोई चीज़ कम है तो वो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करके पूरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करें, सिंपली -1 से मल्टीप्लाई करें और -1 से डिवाइड कर दें। अब ये देखें कि n को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँ तब भी माइनस हो जाएगा, n को मैं -1 से डिवाइड करूँ तब भी माइनस हो जाएगा। तो अब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + -1/n। अब मैं ये करूँ कि ये जो डिवाइड वाला -1 है इससे -n बना रहा हूँ और ये जो मल्टीप्लाई वाली -1 की वैल्यू है ये एज इट इज़ आ गई। अब ये थ्योरम बन गया, ये हो गया e, और ये पावर जो फालतू थी ये बच गई। तो e की पावर -1 का मतलब है 1/e। और रीज़न, अब ये वाली रीज़न नहीं आएगी क्योंकि इसमें माइनस आ रहा है, रीज़न वो प्लस केस वाली है जो हम ये पहले लिख चुके हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n इज इक्वल टू ई। ये भी सेम कॉन्सेप्ट जो अभी तक हम करके आ रहे हैं, 1 + 4/n, ये क्या है, 4/n। तो 4/n का रेसिप्रोकल क्या होगा, n/4। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको ओवर 4 चाहिए, तो आप 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दें। दिस विल बी, अब n/4 इसकी पावर अलग कर लें, 1 + 4/n रेज़ टू द पावर n/4 और होल पावर 4, ये अलग कर लें। अब ये हो गया e की पावर 4। अब रीज़न, अब ये रीज़न नहीं आएगी, रीज़न वही जो अभी हमने लिखी थी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n इज इक्वल टू ई। तो इस क्वेश्चन 4 के हर पार्ट में आपने रीज़न ज़रूर लिखनी है जहाँ पे आप ई लिख रहे हैं कि क्यों आपने एकदम इतनी बड़ी टर्म की जगह जस्ट ई लिख दिया। तो आप रीज़न देंगे तब आपको नंबर पूरे मिलेंगे, अगर रीज़न नहीं देंगे तो मे बी 1 नंबर या 2 नंबर आपके कट सकते हैं। तो आज के लिए हम क्वेश्चन 4 के 5 पार्ट तक पहुंच गए हैं, तो यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज हमारी एंड हो जाएंगी। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।